ॐ नमो नारायणः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय एतोरेकम् यश्रेय एतोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुभौ त्योस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अपने चित्त को भगवद भक्ति के भावों से संयुक्त करके अपने चित्त में विराजमान भगवान वासुदेव के दर्शनार्थ उपस्थित समस्त जिज्ञासु वृंद परमात्मा देव की अति विशिष्ट कृपा के परिणाम स्वरूप आज कई दिनों के उपरांत आप सभी के दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। ये ईश्वर की विशिष्ट अनुकंपा है। भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावे निज सहज स्वरूपा। हमारे जीवन में दर्शन का बड़ा महत्व है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये त्रिपुटी होती है। दृष्टा को दृश्य का दर्शन होता है, लेकिन जितने भी दर्शन ये दृष्टा करता है वह लौकिक कर रहा है, और लौकिक दर्शनों के परिणाम स्वरूप इस लोक में ही चित्त को रमा रहा है। लेकिन भगवान जिस दर्शन की बात करते हैं वह लौकिक नहीं, अलौकिक है, क्योंकि परमात्मा लौकिक है ही नहीं। परमात्मा लोकों की सीमा से परे है। जहां जाकर के समस्त लोकों की इतिश्री हो जाती है, तद धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है। अर्थात जहां जाकर के लोकों के भोगों की इतिश्री हो जाती है, जहां जाकर के ये देह भाव की इतिश्री हो जाती है, जहां पर समस्त विषय निवृत्त होकर के अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, तद धाम परमम मम,
भगवान कहते हैं कि वही मेरा परम धाम है, श्रेष्ठतम धाम है। ऐसा नहीं है कि भगवान इन 14 भुवनों में नहीं बैठे हैं, भगवान का वास इन 14 भुवनों में नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान का वास तो सर्वत्र है। ईशावास्यम इदं सर्वम्। इस चराचर जगत में कोई भी लोक लोकांतर जिसकी हमने कल्पना की है, उस सब में ईश्वर ही बैठा हुआ है। लेकिन बैठा हुआ भी वह इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है। उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, और दिव्य चक्षु महान पुरुषों ने, भगवान ने हमें शास्त्र के दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं। हमारे 6 शास्त्र हैं। इन 6 शास्त्रों को दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इन 6 शास्त्रों में भगवत दर्शन की महत्ता को दर्शाया गया, या कह लीजिए इन 6 शास्त्रों के माध्यम से हमें भगवत दर्शन की प्राप्ति होती है। इसी की ओर भगवान ने कहा है कि मम दर्शन फल परमानुता। कहते इन शास्त्रों के अध्ययन करने से, इन शास्त्रों को जीवन में उतारने से भगवान का दर्शन होता है, भगवान के लोक का दर्शन होता है। यद्यपि लोक लोकांतरों से बाहर है भगवान, लेकिन लोक की कल्पना की जाती है। कैसे लोक की? वासुदेवः सर्वमिति। उस लोक की कल्पना की जाती है जहां पर सर्वत्र एक वासुदेव का ही वास है। जल में, थल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, इनसे बनी हुई समस्त संरचनाओं में सर्वत्र एक परमात्मा के वास की बात की गई है, और इनसे बाहर भी परमात्मा का ही वास है। तो परमात्मा का लोक ऐसा लोक है जिसमें सब लोक लोकांतर समाये हुए हैं, जिसमें सब लोक लोकांतर भाषित हो गए हैं, जिसमें सब लोक लोकांतरों की कल्पनाएं हैं। वो परमात्मा का श्रेष्ठतम लोक है, वो परमात्मा का उत्तम लोक है। उससे बढ़कर के कोई दूसरा लोक नहीं है। तो भगवान उसी लोक की बात करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान के मुखारविंद से सर्वित है। यह स्वयं पद्मम नाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। कहा है कि जो स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुखारविंद से स्रवित हुई है, वो ज्ञान की गंगा है। ये तो ये गीता जी भगवान के श्रीमुख से प्रवाहित ज्ञान गंगा, और इस ज्ञान गंगा में आप सब लोग गोते लगा रहे हैं, इस ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये ज्ञान गंगा आपको नित्य पवित्र कर रही है। ये ज्ञान गंगा ही भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने वाली है। उसी दर्शन को करने के लिए हम नित्य निरंतर प्रयासरत हैं। तो आज कई दिनों के उपरांत हमें आपका दर्शन हो रहा है। जब हम बात करते हैं कि आपका दर्शन हो रहा है, तो समझ लेना कि आत्मा का दर्शन हो रहा है। आप में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन हो रहा है। वो परमात्मा ही विभिन्न रूप धारण करके आपके रूप में अपने स्वरूप को दर्शा रहा है। आप सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। आप सबकी वास्तविकता परमात्मा ही है। आप सब परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। इसलिए हमें उसी परमात्मा के दर्शन करने हैं। स्वामी राम सुखदास जी बार बार इस विषय के ऊपर चर्चा करते हुए कहा करते थे कि भाई, इस संसार में शरीर को लेकर के आए हो तो यही तन कर फल विषय न भाई। इस तन का फल विषय भोग नहीं है। इस तन का फल केवल यही है कि तुमने राम को जाना या नहीं जाना, राम को पाया या नहीं पाया, राम के दर्शन किए नहीं किए। अगर राम के दर्शन किए तो तन सफल हो गया, अगर राम के दर्शन नहीं किए तो ये तन मिलना व्यर्थ चला गया। इसलिए बस एक ही काम, और संसार के जितने कामों में तुम दिमाग लगाते हो उन सबको उठा करके एक तरफ रख दो।
वो सब तो प्रकृति के गुणों के अधीन चलते ही रहेंगे। अब तो वो काम करना है जिससे हमें राम का दर्शन हो जाए। आपने बहुत बिल्डिंगें बना ली, आपने बहुत सा धन वैभव एकत्रित कर लिया, आपने बहुत सी संतानें उत्पन्न कर ली, आपने बहुत बड़े बड़े व्यापार आपने चला लिए, कुछ नहीं, सब कबाड़ा है, सब काम चलाऊ है। अगर इस स्तन के रहते रहते अपने को नहीं जाना तो सब व्यर्थ है। जैसे जो भी वस्तु यहां पर देखी जाए, सबसे घृणित वस्तु मल होता है, उसे सब घृणा करते हैं। तो ये जो भी कुछ है सब मल के समान कहा गया है। जो भी कुछ आपने एकत्रित किया गया वो सब मल है, गंदगी है, कोड़ा है, क्योंकि इसमें से आपके साथ कुछ जाने वाला है ही नहीं, सब यहीं रह जाने वाला है। इसलिए कहते हैं इस मल में से निर्मल को बाहर निकालो। निर्मल इसी में छिपा हुआ है, उस निर्मल के दर्शन करने हैं। और जिसने इस दर्शन को कर लिया उसने राम जी को पा लिया, उसी ने उस अनंत अखंड आनंद को पा लिया। इसलिए आपका जो भी कर्म हो वो राम के लिए हो, सब में राम को देखते हुए हो। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। गत 4 अध्यायों में भगवान ने अर्जुन को बारंबार यही समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अर्जुन अभी तक समझ नहीं पाया है। अर्जुन और परीक्षित दोनों का जरा तुलनात्मक यदि हम अध्ययन करें तो अर्जुन के प्रश्नों में और परीक्षित के प्रश्नों में जमीन आसमान का अंतर है। परीक्षित को जैसे सुखदेव जी जैसे सदगुरु की प्राप्ति हुई, तो सुखदेव जी की प्राप्ति होने पर उसके अंदर एकदम भाव हुआ कि मेरा कल्याण हो गया। सुखदेव जी की प्राप्ति होते ही परीक्षित जी को लगा कि मेरा कल्याण हो गया। इसलिए परीक्षित जी पूर्णतः समर्पित होकर के सुखदेव जी की शरण में आए और सुखदेव जी की शरण में आते 2 घड़ी में उसको भगवान के दर्शन करा दिए सुखदेव जी ने। यह विशेषता है, सुखदेव जी की कहूं या परीक्षित जी की कहूं, यह आप निर्णय करें। लेकिन यहां अर्जुन ने पहले अपना विषाद प्रकट किया, और विषाद जो प्रकट किया वो सांसारिक विषाद प्रकट किया। अर्जुन विषाद योग नाम का जो पहला अध्याय है, सारा विषाद किसको लेकर है? संसार को लेकर है। लेकिन परीक्षित ने जो विषाद प्रकट किया वो इस बात को लेकर के किया कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, अब 7 दिन का समय मेरे पास शेष बचा है, मुझे तो राम चाहिए, मुझे तो परमात्मा चाहिए। बस दोनों के उद्देश्य में फर्क है। जिस श्रेणी का ज्ञान सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया है वो गीता जी के ज्ञान की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि गीता जी का ज्ञान स्वयं भगवान के मुखारविंद से श्रवित है और इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं श्रेय पथ पर चलना चाहता हूं, लेकिन प्रेय को माध्यम बनाना है। फर्क यह है, परीक्षित श्रेय पथ पर जा रहा है लेकिन प्रेय का त्याग कर रहा है। दोनों में अंतर यह है। श्रेयो अहम आप्नुयाम, दूसरे अध्याय में प्रारंभ में जब अर्जुन ने भगवान के चरणों में समर्पण किया तो क्या कहा? श्रेयो अहम आप्नुयाम, मैं चाहता हूं कि मुझे श्रेय की प्राप्ति हो। मंजिल तो भगवान है, श्रेय माने भगवान, लेकिन घुसा प्रेम में है। अर्जुन में ये अंतर है परीक्षित के मुकाबले। परीक्षित प्रेम में नहीं फंसा हुआ है, परीक्षित प्रेम के पीछे नहीं है, श्रेय की बात करता है। दोनों में यह अंतर है और इसीलिए परीक्षित का काम उस उच्च कोटि के ज्ञान की बजाय भी मध्यम श्रेणी के ज्ञान से भी बनता दिखाई दे रहा है।
यद्यपि बाद में जाकर के पूरा ज्ञान दिया गया, लेकिन परीक्षित तो बैठते ही भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया। सबसे पहले ध्यान लगवाया, भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया परीक्षित जी को, सुखदेव जी ने। सबसे बड़ी विशेषता है। और भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो जो सबसे श्रेष्ठ उपदेश है, जिसके आगे कोई उपदेश है नहीं थी, जहां पर वेद जाकर कह देते हैं कि इससे आगे कोई उपदेश नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ताप न शोष्यति मारुतः। दूसरे अध्याय में जो सांख्य योग का उपदेश दिया, इससे श्रेष्ठ ज्ञान किसी भी शास्त्र में है ही नहीं, सारा वही निचोड़ है। लेकिन उसके बाद भी जैसे दूसरे अध्याय का समापन हुआ, उसके बाद अर्जुन ने फिर कहा, प्रभु व्याम शरणैव वाक्येन बुद्धिमोह यसीव तद एकम वद निश्चय श्रेयोहम आहुना। भगवान से अर्जुन ये कहता है कि प्रभु आपने समझाया, बहुत सही समझा, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आपने जो समझाया वो मिश्रित समझाया, मिला हुआ समझाया, खिचड़ी बना करके समझा। कहने का भाव ये है, भगवान ने नहीं खिचड़ी बनाई, खिचड़ी अर्जुन ने बनाई। अपनी बनाई हुई खिचड़ी को भगवान के ऊपर थोप रहा है। व्याम शरणैव वाक्येन बुद्धिमोह यसीव। मेरी बुद्धि फिर से मोहित हो गई। मोहित तो इसलिए हो रही, तेरी बुद्धि में कूट कूट करके कबाड़ा भरा हुआ है, परिवार भरा हुआ है, ये राज्य भरा हुआ है। समस्या ये है, इसलिए उस उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी तू उसमें ठहर नहीं पाया, तुझे अपने स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाया। भगवान ने तो वो दिव्य ज्ञान दिया। इस ज्ञान को तो केवल मैं कहता हूं, ये दूसरे अध्याय के जो 20 मंत्र आपको बताए थे, असोचानन सोचस्तुम से लेकर के यहां से जो 20 मंत्र हैं, ये 20 मंत्र अगर यदि आप हृदयंगम कर लें, किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही सब कुछ है, इनमें सारा रहस्य छिपा हुआ है। तो ऐसी महत्ता है। लेकिन अर्जुन कहता है कि व्याम शरणैव वाक्य, आपके वाक्य मिश्रित से मेरे समझ में नहीं आए। कहीं आप कर्म की बात करते हैं, कहीं आप ज्ञान की बात करते हैं, तो वो उन दोनों के भेद को स्पष्ट समझ नहीं पाया। भगवान ने फिर समझाया, कर्म योग को अलग समझाया, ज्ञान योग को अलग समझाया, संन्यास को अलग समझाया। ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थोध्याय, उसमें तीनों है, वो सब समझाया, बहुत विस्तार से समझाया। लेकिन उसके बाद भी अब जब 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, तो अर्जुन फिर वहीं का वहीं है। ये अंतर है अर्जुन में और परीक्षित जी में, ये अंतर है। आज भी इतना ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी अर्जुन वहीं पड़ा हुआ है। कहता है संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यश्रेय। लेकिन एक बड़ी बात है इसकी, यश्रेय, यहां भी उसने श्रेय को जरूर रखा। मतलब जहां भी अर्जुन प्रश्न कर रहा है, जहां भी अर्जुन को शंका हो रही है, दृष्टि श्रेय पर है। यह हमारा प्रतिनिधित्व करती है। जो हम संसार में फंसे फंसे भगवान को पाना चाहते हैं, मोह में फंसे फंसे जो भगवान को पाना चाहते हैं, अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। परीक्षित हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता। परीक्षित तो उत्तम जिज्ञासु है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लेकिन हम दोनों नाव पर सवार होना चाहते हैं। हम एक पैर परिवार की नाव में रखना चाहते हैं, व्यापार की नाव में रखना चाहते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की नाव में रखना चाहते हैं, और दूसरा पग भगवान की नाव में रखना चाहते हैं। ये गड़बड़ हो गई यहां। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है, साधना यहीं से होती है, साधना यहीं से आगे बढ़ती है। लेकिन अर्जुन की तरह से बस एक विशेषता हमारे यहाँ होनी चाहिए, और वो विशेषता यही है कि हमारी दृष्टि भी श्रेय पर बनी रहे, हमारी नजर श्रेय पर बनी रहे, हमारा उद्देश्य श्रेय होना चाहिए।
यश्रेयः एतुरेकम्। क्या कहते हैं कि वो एक जो श्रेयकर है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसके बाद कुछ नहीं है। यश्रेय एतोरेकम्, कहते हैं वो तन में ब्रूहि सुनिश्चितम। हे प्रभु, आप मेरे प्रति उसको कहिए। भगवान कहते हैं अब तक तुझे यही तो कहा है, जो तेरे लिए श्रेयकर है तुझे वही कहा है, लेकिन तेरी बुद्धि ऐसी मोह में फंसी हुई है, ऐसे संसार के विकारों में फंसी हुई है कि इस मोह की दलदल से तू बाहर नहीं निकल पा रहा है, और इसीलिए तू समझ नहीं पा रहा है। ये मोह की दलदल बड़ी भयंकर है भाई। एक रूप तो नहीं इसके, संसार में अनेक रूप हैं। एक तो सबसे पहले अपनी कुछ कमियां, वो गोस्वामी जी महाराज हमें बताते हैं, काल कर्म स्वभाव गुण घेरम, फिरत जीव माया कर प्रेरम। ये है, कहते हैं काल के अधीन फंसे हुए हैं हम। काल के अधीन फंस करके विभिन्न कालों में विभिन्न क्रियाएं करते रहते हैं। प्रातः काल में अपनी दैनिक दिनचर्या है, बीच का जो मध्याह्न काल इत्यादि है, दिवस में वो व्यापार संबंधी अपने जिसके जो भी कार्य हैं वो करते रहते हैं। और जो खाली लोग हैं वो उस दिन के समय को पास करने के लिए व्यसनों में लगे रहते हैं। कैसे व्यसन है? यहां बैठ, वहां बैठ, इसकी उसकी है? और नहीं तो कुछ ताश की गड्डियां लेके बैठ जाएंगे, वो लूडो चौपड़ लेकर के बैठ जाएंगे, राजनीति को लेकर बैठ जाएंगे। ये व्यर्थ समय तो गंवाना है, समय गंवा रहे हैं, क्योंकि वो मूर्ख समझ नहीं पा रहे हैं कि तुझे ये जीवन किस लिए मिला है। और फिर रात को आते हैं, खा पी के पढ़ के सो जाते हैं काल के आदि। अरे समय तो बहुत मिला तुझे, लेकिन तूने समय का सदुपयोग नहीं किया, तूने समय का दुरुपयोग करके समय को यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। भगवान ने कहा कि परिवार है, परिवार का पालन पोषण है, लेकिन परिवार के पालन पोषण के साथ तेरा मन मेरे में लगा रहना चाहिए। जो तेरा व्यापार है, उस व्यापार में जो तू धनार्जन करता है उसके भाग कर, और उसके भाग कर करके उसको सही सही विभक्त कर। जहां जहां शास्त्र ने कहा है उसके अनुसार उस धन का विभाजन कर। और ये जो धन का विभाजन है, ये हर धर्म में, हर संप्रदाय में कहा गया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सबसे पहला भाग परिवार के लिए, लेकिन मैं पढ़ रहा था, कहते नहीं, सबसे पहला भाग जिस परमात्मा ने तुझे दिया है उसके लिए। कहीं पर यह भाग 1% कहा गया। मैंने सुना मुसलमानों में, सुना सही तो मुझे नहीं पता, वहां पर भी जकात निकाली जाती है, जकात कहते हैं शायद, इस तरह का है, तो 2.5% का विधान है वहां पर। कुछ जगह पर मैंने 10% पढ़ा कि अपनी आय का 10अंश, लेकिन मैंने जो अपने शास्त्रों में मुख्य रूप से पढ़ा वो चतुर्थांश कहा गया, अर्थात 25%। और अभी एक संत कह रहे थे, एक दिन मैं सुन रहा था, कहने लगे भाई 3 हिस्से करो, एक हिस्सा वो आपके परमार्थ के लिए होना चाहिए। तो ये हम ना करके मोह की दलदल में फंसे रह करके, बाल बच्चों के साथ जो अटैचमेंट है उसमें लगे रह करके, हम सोचते ही नहीं, हमारा ध्यान वहां तक जाता ही नहीं।
और जिनका जाता है, एक बात बता दो, और जो करते हैं, जाता बहुत का है लेकिन करने वाले कम होते हैं। जिनका ध्यान भी जाता है और जो करते भी हैं, उन्हें पीछे मुड़ करके देखने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें ही भगवत दर्शन होता है, क्योंकि उनका अटैचमेंट समाप्त होता है। अटैचमेंट को कम करने के लिए ही भगवान ने विभिन्न साधनों का वर्णन किया। वो व्रत के माध्यम से आप, वो अन्नदान के माध्यम से आप, वो तीर्थ सेवन के माध्यम से, या अन्य अन्य जो भी साधन कहे गए, उन सभी साधनों में से जो भी साधन आपको अच्छे लगते हो, साधन सब अच्छे हैं, तो उनके माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो उससे अनअटैचमेंट आपके जीवन में बनेगा, चिपकाव समाप्त होगा, और वो चिपकाव समाप्त होने पर उधर से हट करके उधर जुड़ जाएगा, संसार से हट करके परमात्मा में जुड़ जाएगा। यही भगवान कह रहे, मम दर्शन कर परम अनुपा जीव पावे निज सहज स्वरूप। अर्जुन की समस्या यही है कि अर्जुन का जो अटैचमेंट है, अर्जुन का जो चिपकाव है, वो खत्म होके नहीं दे रहा है। और जब वो अटैचमेंट खत्म होके नहीं दे रहा है, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा कि भगवान ने कर्म संन्यास की बात की या कर्म योग की बात की। वो उन दोनों के अंतर को समझ नहीं पा रहा, और वास्तव में भगवान ने अंतर की बात ही नहीं की। अंतर तो वो कर रहा है, भगवान ने तो सबके एकत्व की बात की, उन्होंने तो प्रक्रिया को समझाया, कैसे कर्म योग से प्रक्रिया प्रारंभ होती है, कर्म योग से भक्ति योग में आप प्रवेश करते हैं, और भक्ति योग से ज्ञान योग में प्रवेश करने पर जब ज्ञान योग आपके जीवन में समाहित हो जाता है, संपूर्ण वैराग्य हो जाता है, तो आप परमात्मा दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। यह है भगवान का दर्शन की विधि। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावे निज सहज स्वरूप, जिसमें अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति, जिसमें कोई फिर फंसाव नहीं। तो ये अर्जुन नहीं समझ पाया, परीक्षित समझ गया। इसलिए परीक्षित ने सारा अटैचमेंट, और परीक्षित ने किसी के कहने से नहीं, काल को केवल सामने देखा। ये डिफरेंस है। काल तो अर्जुन को भी दिख रहा है सामने, और अपना नहीं 18 सैन्य सेना का दिखाई दे रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पा रहा है। परीक्षित ने देखा 7 दिन में काल है, तो एकदम विचारधारा बदल दी, एकदम अटैचमेंट समाप्त कर दिया, अपने आप ही कर दिया। वैराग्य जब जीवन में आता है, वो अपने आप आता है। परीक्षित जी के अंदर वैराग्य अपने आप आया, और सुखदेव जी के अंदर भी वैराग्य स्वयं ही आया। व्यास जी ने वैराग्य प्रदान नहीं किया उसको, स्वयं आया, क्योंकि तब तक तो व्यास जी के उपदेश उसके कान में भी नहीं पड़े थे। जब सुखदेव जी का अवतरण हुआ, तो व्यास जी के उपदेश कानों में नहीं पड़े थे। उपदेश तो बाद में, बहुत बाद में सुने, भागवत तो बहुत बाद में श्रवण की, लेकिन वैराग्य पहले हो गया। तो सबसे पहले वैराग्य होना चाहिए। अर्जुन के अंदर वैराग्य ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। वो कहता तो है कि इन अपने परिजनों को मार करके राज करना, इनके रक्त से रंजित सने हुए भोगों को भोगना, इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग करके भोजन कर लूं, भिक्षावृत्ति। लेकिन कह ही कह रहा है, वैराग उत्पन्न नहीं हुआ है। वैराग उत्पन्न होने में तो न अपना रहता है न पराया रहता है। वैराग में अपना पराया कहां है? वैराग्य में तो सब कुछ से मोह भंग हो जाता है, कहीं चिपकाव रहता ही नहीं। अर्जुन के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हुई, परीक्षित के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। दोनों में ये अंतर है। और उसके बाद वैराग्य से संयुक्त होने के बाद सुखदेव बन जाता है।
जैसे ही जीवन में वैराग्य आता है तो सुखदेव बन जाते हैं। जब तक वैराग्य नहीं है, अर्जुन की भांति हम रहते हैं साधना में। और जब वैराग्य जीवन में आता है सुखदेव की भांति, जब चिपकाव सुखदेव की भांति समाप्त होता है, तो सुखदेव की तरह ही अपने स्वरूप का बोध होता है। अर्जुन को अभी स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है, परीक्षित को स्वरूप का बोध होता है, क्योंकि परीक्षित वैराग्य से संयुक्त है। इसलिए जीवन में वैराग्य का होना नितांत आवश्यक है। संन्यासम कर्मणाम, ये जो संन्यास शब्द का है, सम्यक प्रकारेण न्यास है। अर्जुन संन्यास की बात कर रहा है, लेकिन संन्यास को समझ नहीं पा रहा है। इस वैराग्य को समझ नहीं पा रहा है कि वैराग्य है क्या। कहते हैं जहां भी तू चिपका हुआ है, उस चिपकाव को हटा, इसी का नाम संन्यास है। तू कहां चिपका हुआ है ये देख। परिवार से चिपका हुआ है, धन से चिपका हुआ है, सम्मान से चिपका हुआ है, या इससे आगे बढ़े तो इस स्थूल शरीर से चिपका हुआ है। जो इस स्थूल शरीर से चिपक करके इस स्थूल शरीर को मैं मानता है, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। अरे जो विनाशी है, जो सबके शरीरों को जाते हुए तू देख रहा है, उसके बाद भी तू इससे चिपका हुआ है और इसे मैं कहता है। यही तो गड़बड़ है। जब तक तू इस शरीर को और अपने को इससे भिन्न करके नहीं देखेगा, दोनों को, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। हे जीव, इस शरीर में बैठा हुआ तो मुसाफिर है, शरीर एक वाहन है। इस वाहन में बैठ करके तू यात्रा कर रहा है। तो वाहन में बैठ करके जो यात्रा कर रहा है, इस वाहन के साथ अपने राग को समाप्त कर। जब ही तो तू इस देह भाव से बाहर निकलेगा। आत्म भाव में आना पड़ेगा, देह को हटा करके। देहात्म जो मिश्रित भाव है, इससे बात नहीं बने। देहात्मा ने देह को आत्मा मानना, यद्यपि देह में आत्मा रमा हुआ है, ये ठीक है। उसी तरह से रमा हुआ है जैसे दूध में मीठा, दूध में मीठा जैसे रमा हुआ है, ऐसे देह में आत्मा रमा हुआ है। लेकिन तूने इस आत्मा को भी देह ही मान लिया है, देह के धर्मों से संयुक्त मान लिया है। तूने समझ लिया है कि ये देह ही सब कुछ है। देह के विनाश को देखता है, देह के जाने को देखता है, देह की अस्थिरता को देखता है, देह के परिवर्तन को देखता है, लेकिन फिर भी देह को सत्य मानता है। इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है? चिंतन कर। इस भूल से बाहर निकलना पड़ेगा, इस भूल का सुधार करना पड़ेगा, और इसमें से देह भाव हटा करके आत्म भाव में आना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं जिसमें कोई विकार नहीं है, मैं आत्मा हूं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देह परिवर्तित होती है, देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न भूयेत। देह में तो सदा ही परिवर्तन होते रहते, देह तो सदा ही बदलती रहती है। कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और उसके बाद देह का नष्ट हो जाना, फिर से नई देह का प्राप्त हो जाना है। जीव तो चूंकि एक शरीर को छोड़ करके जाता है, एक वाहन को छोड़ा दूसरे में बैठ गया। हाँ? लेकिन अटैचमेंट जो बना रहता है पुरानी देहों से, वही इसके गर्त में गिरने का कारण है। अब आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, यहां से हम लोग जाएंगे, पहले बस अड्डे तक जाएंगे किसी वाहन में बैठ करके, और जब बस में बैठेंगे तो बस में बैठने पर या ट्रेन में बैठने पर जिस वाहन में बैठ करके गए बस अड्डे तक, उस वाहन से हमारा कोई संबंध रहेगा क्या? उसका किराया दिया
उस जयराम जी क्या। फिर बस में बैठ गए, बस में बैठ करके दिल्ली तक जाएंगे और दिल्ली जाकर के उस बस को भी छोड़ दी जाएगी, ट्रेन को भी छोड़ दी जाएगी। और उसको छोड़ने के बाद क्या आपका उस बस से अटैचमेंट रह जाएगा? पता नहीं ऐसी कितनी बसों में बैठ करके यात्रा कर चुके हो, लेकिन अब कोई अटैचमेंट है क्या? कुछ समय तो याद रहेगी, ऐसी बस थी, ऐसी थी, अच्छी थी, बुरी थी। कभी कभी याद आ जाएगी कि जनकपुर से जयनगर आए थे, हाँ आ जाएगी ना कभी कभी याद, जो गाड़ियां मिली थी। काठमांडू से जनकपुर आए तो बड़ी बढ़िया गाड़ी मिली, बड़ी दिव्य गाड़ी मिली, लेकिन जनकपुर से जयनगर जब आए तो खटारा में जो सब जगह से बोल रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे और उनको छोड़ के तो ये क्या है? ये बताती है कि कभी अच्छे शरीरों में यात्रा करने को मिलेगी और कभी बेकार शरीर में। कभी देव शरीर में बैठ करके यात्रा कर लोगे, कभी मानव शरीर में बैठकर यात्रा कर लोगे, कभी कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सुअर इनके शरीरों में बैठ करके यात्रा करोगे, मक्खी मच्छर के शरीरों में बैठ करके यात्रा करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? तो कोई घटिया शरीर है, कोई बढ़िया शरीर है, कोई घटिया गाड़ी है, कोई बढ़िया गाड़ी है। काम चलाने के लिए हैं सारी गाड़ियां। जनकपुर से जयनगर तक जो उसमें घटिया गाड़ी में बैठ करके आए तो वो भी तो काम ही चलाया। काठमांडू से जनकपुर तक जिस गाड़ी में बैठकर आए वो भी काम चलाया। दोनों गाड़ियां ही थी, जीव दोनों में बैठ करके यात्रा कर रहा था। ऐसे किसी भी शरीर में बैठ करके आपने यात्रा की है, उन शरीरों को भूल जाते हैं। जो उन शरीरों को अपने समझ करके उनको याद करते रहते हैं, वो रोज मरते रहते हैं, रोज फंसे रहते हैं। और जो भूल जाते हैं वो मौज करते हैं, क्योंकि वो उनको भूल करके परमात्मा में अपने चित्त को रमाते हैं, परमात्मा को बारंबार स्मरण करते हैं। और जब परमात्मा को स्मरण करते हैं तो शरीरों का भान ही नहीं रहता, शरीरों की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं। और उस समय ये अर्जुन की तरह दुविधा की स्थिति नहीं रहती। जो अर्जुन बार बार प्रेम में फंसकर बात श्रेय की कर रहा, हमारी दुविधा यही है, हमारा संकट यही है कि हम प्रेम में फंस करके श्रेय को चाह रहे हैं और प्रेय के साथ हमारे पैर चुंबक की तरह से जुड़ गए हैं। जैसे लोहा चुंबक से जुड़ जाता है, एक रूप हो जाता है, ऐसे ही हम उस प्रेय के साथ ऐसे एक जुट हो गए हैं, एक रूप हो गए हैं कि बस चिपकाव खत्म होके नहीं देता। ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन इस विडंबना के साथ ये एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि ध्यान इस विडंबना में रहते हुए भी, इस प्रेम के साथ रहते हुए भी श्रेय में बना हुआ है। हमें इस बात का बोध है कि श्रेष्ठ तो श्रेय ही है। अर्जुन बार बार श्रेय की बात कर रहा, यह श्रेय एतो रेकम तनमे प्रभि सुनिश्चितम। हे प्रभु, मुझे निश्चित करके अब उस श्रेय को बताइए जिससे मेरे अंदर ये संशय न रहे, ये कर्म योग का संशय न रहे, कर्म संन्यास का संशय न रहे। संन्यास क्या है, कर्म क्या है और ज्ञान क्या है, क्योंकि तीनों बातों की चर्चा भगवान ने की है। लेकिन अब कहते हैं कि जिससे हमारे अंदर यह संशय ना रहे, हम इन संशयों से विरहित हो जाएं, इन संशयों की सीमा से बाहर निकल जाएं। अर्जुन ये चाहता है। तो अर्जुन की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा हमारा दिग्दर्शन कर रही है, हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है, भगवान के सामने हमारी अर्जी लगा रही है। हमें ध्यान सदा उस पर रखना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना,
कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहाँ कृपा निधान। ध्यान रहे जहाँ कृपा निधान। ये सबसे बड़ी विशेषता अर्जुन की है कि उसका ध्यान श्रेय में बना हुआ है, कर्म में फंसे हुए भी बना हुआ है। तो कर्म के फंसाव को कम कीजिए और कर्म के फंसाव को कम करके ध्यान को परमात्मा में लाइए। इसी का नाम कर्म योग है, इसी का नाम भक्ति योग है। भक्ति योग आपको ये जो कहा गया है ना कि कर्म करते हुए ध्यान परमात्मा में रखें, तो भक्ति योग के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। जब आपका मन भक्ति योग में चला जाएगा तब ये होगा। अगर मन भक्ति योग में नहीं जाएगा तो कर्मयोग की सार्थकता नहीं हो सकती। कर्मयोग की सिद्धि तभी होगी जब आप भक्ति योग में विराजमान हो। कर्म और भक्ति दोनों जुड़े हुए हैं। तन दुनिया में रहे भले ही, मन हरि चरणन ध्याए। लेकिन मन हरि के चरणों में लगा रहना चाहिए। परिवार के काम होते रहे, मन हरि चरणों में लगा। और जब हरि से प्रीति होगी, हरि से प्रेम होगा, तो हमारे गुरुजी ने एक बार एक बात कही थी, बहुत बढ़िया कहते थे, वैसे तो हमेशा ही समझाते थे। मन तो तेरा एक है, चाहे जहां लगाई। अब तक तूने संसार में मन लगा रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब मन को तू हरि में भी लगाता जा रहा है तो धीरे धीरे वो संसार से हट करके हरि की तरफ, जब वहां तुझे आनंद मिलेगा, जब वहां तेरे दुखों की इतिश्री होनी प्रारंभ हो जाएगी, तो उसमें अपने आप ही स्वतः मिलता चला जाएगा, घुलता चला जाएगा, रमता चला जाएगा। उसमें रमेगा ना। और जब उसमें रमेगा तेरा मन, तो फिर भाई इधर से तो हटेगा ना। मन तो तेरा एक है, चाहे जहां लगाए। या तो संसार में लगेगा या भगवान में लगेगा। फिर शुरू में दुधारी तलवार है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों एक जगह पर जाकर के मिल जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर अनेक पटरियां होती हैं, लेकिन जैसे ट्रेन बाहर निकलती है, वे सारी पटरियां जाकर के एक जगह पर मिल जाती हैं। मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? ऐसे ही भाई ये सब चीजें एक बार भक्ति की तरफ चलोगे तो सब जाकर के भगवान में मिल जाएंगे। संसार के जितने भी पथ हैं सब जाकर के भगवान में ही मिल जाते हैं। जितनी भी संसार की नदियां हैं वो आखिर में जाकर के सब समंदर में मिल जाएंगी। यही सिद्धांत की बात है। तो ये जो सिद्धांत की बात है, इसको जीवन में ग्रहण कीजिए और अर्जुन की तरह से अपने संशयों का निवारण कीजिए। और प्रतिदिन जो आपके सामने ये चर्चा की जाती है, ये संशयों के निवारण के लिए ही है। क्योंकि हमारे मन में अनेक प्रकार के संशय प्रतिदिन ही आते हैं और उन संशयों का निवारण ही सत्संग है। तो सत्संग को नित्य अपने जीवन में उतारिए, जीवन को परिवर्तित कीजिए और अर्जुन से परीक्षित बनने का प्रयास कीजिए, परीक्षित से सुखदेव बनने का प्रयास कीजिए और सुखदेव से परमात्मा के साथ एक रूप होना सीखिए। यही ज्ञान है और यही विज्ञान है और यही मंजिल है और यही परमात्मा दर्शन हमें करना है और यही परमात्मा दर्शन का तरीका है। इसलिए मेरे मित्रों, एकाग्रचित्त होकर के, प्रेम से संयुक्त होकर के निरंतर बढ़ते रहिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, आज माता अन्नपूर्णा का प्रसाद वैसे तो कल लगाया था, आज फिर यहाँ सत्संग में भी लगा रहे हैं।
अब माता अन्नपूर्णा के प्रसाद को हम सब लोग ग्रहण करेंगे और यहीं पर विश्राम देते हैं। आज तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान